अगर किसी रात आपको कोई ऐसी औरत दिखाई दे जो सिर्फ अंधेरे में जिंदा होती हो, तो उसकी आंखों में कभी मत देखना, क्योंकि लोग कहते हैं जो एक बार उसे देख लेता है वो फिर कभी पूरी तरह इंसान नहीं रहता। बारिश की तेज आवाज सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। आकाश में बिजली चमक रही थी और उसी रोशनी में पुरानी टूटी हुई हवेली कुछ सेकंड के लिए दिखाई देती, फिर अंधेरे में गायब हो जाती। अरुण अपनी बाइक रोककर उस हवेली को देख रहा था। उसका फोन बंद हो चुका था, पेट्रोल लगभग खत्म था। आसपास कई किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था। उसे मजबूरी में उसी हवेली में रात बितानी थी। जैसे ही वो अंदर गया, मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अरुण डरकर पीछे पलटा। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की आवाज। हवेली अंदर से उम्मीद से ज्यादा साफ थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहां सालों से कोई नहीं आया। दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की तस्वीरें लगी थीं। बीच हॉल में एक विशाल झूमर धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे अभी किसी ने उसे छुआ हो। तभी ऊपर दूसरी मंजिल से पायल की आवाज आई। छन छन छन। अरुण जम गया। उसने धीरे से ऊपर देखा। लाल साड़ी पहने एक औरत सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ था। तुम कौन हो? अरुण ने कांपती आवाज में पूछा। औरत हल्का सा मुस्कुराई, फिर अंधेरे में गायब हो गई। अरुण का गला सूख गया। वो खुद को समझाने लगा कि शायद कोई और यहां रहता होगा, लेकिन उसके मन में अजीब बेचैनी होने लगी। उस रात उसने नीचे वाले कमरे में सोने की कोशिश की। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। घड़ी में ठीक 2:15 बजे अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और उसी हवा के साथ एक खुशबू, गुलाब और गीली मिट्टी की मिली जुली खुशबू। अरुण धीरे धीरे उठकर बैठ गया। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। बेहद खूबसूरत, बड़ी काली आंखें, लाल होंठ, लेकिन उसकी त्वचा अजीब तरह से सफेद थी, जैसे शरीर में खून ही ना हो। तुम डर क्यों रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। अरुण कुछ बोल नहीं पाया। औरत धीरे धीरे उसके करीब आई। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी आवाज बेहद शांत थी। अरुण का डर धीरे धीरे कम होने लगा। तुम यहां अकेली रहती हो? औरत मुस्कुराई। बहुत सालों से। नाम क्या है तुम्हारा? माधवी। अचानक बिजली चमकी और कुछ सेकंड के लिए अरुण ने देखा कि माधवी के पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। उसकी सांस रुक गई, लेकिन अगले ही पल सब सामान्य था। माधवी उसके पास बैठ गई। तुम चले जाओगे बाकी लोगों की तरह? बाकी लोग? उसकी आंखें अचानक उदास हो गईं। जो भी यहां आता है मुझे अकेला छोड़कर चला जाता है। अरुण को उसके लिए अजीब सहानुभूति महसूस हुई। वो पूरी रात उससे बातें करता रहा। सुबह होने से पहले माधवी गायब हो गई। अगले दिन अरुण हवेली छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। गांव तक पैदल पहुंचने में घंटों लगते। मजबूरी में वो एक और रात वहीं रुका, लेकिन इस बार उसे इंतजार था। रात के ठीक 2 बजे फिर वही पायल की आवाज आई। माधवी आई। उस रात वो पहले से ज्यादा करीब बैठी। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। अरुण को महसूस हुआ कि वो उससे अजीब तरह से जुड़ता जा रहा है, जैसे कोई ताकत उसे हवेली छोड़ने ही नहीं दे रही। दिन बीतने लगे। अरुण अब हर रात माधवी से मिलने लगा। वो उससे अपनी जिंदगी की बातें करता। माधवी चुपचाप सुनती रहती, कभी कभी मुस्कुराती,
लेकिन धीरे धीरे हवेली में अजीब चीजें होने लगी। अरुण को रात में फुसफुसाहटें सुनाई देती, दीवारों पर परछाइयां चलती दिखाई देती और हर सुबह उसके शरीर पर खरोच के निशान होते। एक दिन उसने हवेली का पुराना स्टोर रूम खोला। अंदर धूल से भरी तस्वीरें रखी थीं। उनमें से एक तस्वीर देखकर उसका दिल रुक गया। वो माधवी थी, लाल शादी के जोड़े में। तस्वीर के नीचे लिखा था, माधवी, मृत्यु 1951। अरुण के हाथ कांपने लगे। अचानक पीछे से आवाज आई, तुमने देख लिया। वो पलटा। माधवी दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। होठों से काला खून बह रहा था। मैंने तुम्हें मना किया था। अरुण डरकर पीछे हटने लगा। तुम इंसान नहीं हो। माधवी की आवाज भारी हो गई। मैं अकेली थी, बहुत सालों से। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। सारी तस्वीरें जमीन पर गिरने लगीं। अरुण भागने लगा, लेकिन हवेली जैसी बदल रही थी। लंबे गलियारे और भी लंबे होते जा रहे थे। दीवारों से फुसफुसाहटें आ रही थीं। रुको, हमें छोड़कर मत जाओ, यहीं रहो। अरुण किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे को छुआ। माधवी। इस बार उसका चेहरा फिर सामान्य था, आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, फिर मुझे जाने दो। तुम चले गए तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। अरुण पहली बार उसके दर्द को समझ पाया। अचानक मुख्य दरवाजा खुल गया। भागो! माधवी चीखी। अरुण बारिश में बाहर भाग गया। पीछे मुड़कर देखा, पूरी हवेली आग में जल रही थी और सबसे ऊपर खिड़की में माधवी खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, फिर धीरे धीरे आग में गायब हो गई। 3 महीने बाद अरुण अपनी सामान्य जिंदगी में लौट चुका था, लेकिन वो हर रात माधवी के सपने देखता। एक रात उसने अपने फोन की पुरानी फोटो गैलरी खोली। उसमें हवेली की एक तस्वीर थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी थी। खिड़की में माधवी अकेली नहीं थी, उसके पास अरुण खुद खड़ा था और तस्वीर के नीचे नए शब्द लिखे थे, अगला निवासी। उस रात अरुण के कमरे में फिर वही खुशबू फैली, गुलाब और गीली मिट्टी की खुशबू। फिर अंधेरे में पायल की आवाज गूंजी,